एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से किसी जरूरी काम से जा रहा था। रास्ता सुनसान था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आकर गिर पड़ा। रिपोर्टर ने घबराकर तेजी से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे। आखिर इतनी वीरान सड़क पर यह आदमी आया कहां से? क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश? हिम्मत जुटाकर वह गाड़ी से बाहर निकला और उस बेसुध आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने घबराई हुई आवाज में कहा, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। यह सुनकर रिपोर्टर को थोड़ा शक हुआ। क्या यह सच बोल रहा था या कोई चाल चल रहा था? फिर भी मानवता के नाते उसने उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, उस आदमी ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की जिद पकड़ ली। यह सुनकर रिपोर्टर को उसकी बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा कि शायद वह सच में खतरे में है। मगर तभी उसके मन में एक दूसरा ख्याल आया, अगर मैं इस केस को खुद सुलझाने की कोशिश करूं, तो यह मेरी पत्रकारिता के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। यही सोचकर उसने पुलिस को तुरंत सूचना देने के बजाय पहले खुद मामले की तह तक जाने का निश्चय कर लिया। मगर उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि उसके इस फैसले के साथ ही एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब तक रिपोर्टर को उस आदमी की बातों पर पूरा यकीन हो चुका था। उसे लगने लगा कि यह व्यक्ति सच में किसी बड़ी मुसीबत में है और मदद के लिए उसी पर भरोसा कर रहा है। उसकी दयालु प्रवृत्ति उसे इस मामले में और गहराई से खींच रही थी। तभी वह आदमी एक हॉस्पिटल का नाम लेकर कहता है कि वहां उसका एक जानकार डॉक्टर काम करता है जो उसकी मदद कर सकता है। वह डॉक्टर बेहद भरोसेमंद है और उसकी स्थिति को समझेगा। इसलिए वह रिपोर्टर से जिद करने लगता है कि उसे तुरंत वहां ले चले। रिपोर्टर कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ जाता है। उसे लगता है कि पुलिस के पास जाना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन उस आदमी की घबराई हुई हालत और बार बार डॉक्टर के पास चलने की गुजारिश उसे मजबूर कर देती है। आखिरकार रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों सीधे रिसेप्शन पर जाते हैं, जहां पता चलता है कि जिस डॉक्टर से वह मिलना चाहता था वह आज छुट्टी पर है और हॉस्पिटल नहीं आए हैं। यह सुनकर वह आदमी बेचैन हो उठता है और तुरंत कहता है, डॉक्टर अपने घर पर होंगे, हमें वहीं चलना चाहिए। रिपोर्टर को यह बात ठीक नहीं लगती। उसे लगता है कि बिना डॉक्टर की मर्जी के उसके घर जाना सही नहीं होगा। वह थोड़ा झिझकता है और मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है उसकी जान को असली खतरा है और सिर्फ वही डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है। उसकी हताशा और घबराहट देखकर रिपोर्टर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिरकार लगातार दबाव के चलते रिपोर्टर उसकी बात मान लेता है और दोनों डॉक्टर के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन रिपोर्टर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसे एक ऐसे अंधेरे जाल में फंसाने वाला है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। जैसे ही दोनों डॉक्टर के घर की ओर बढ़ते हैं, रिपोर्टर के मन में थोड़ा सुकून था कि आखिरकार यह मामला अब किसी सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। जब वे डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तो रिपोर्टर को यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह वही डॉक्टर है जिसे वह पहले से जानता था। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरों पर आ जाती है। डॉक्टर भी रिपोर्टर को देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनके साथ आए व्यक्ति की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह आदमी डॉक्टर को देखते ही अचानक असामान्य व्यवहार करने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। रिपोर्टर यह देखकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। डॉक्टर, जो घर में अकेले थे, रिपोर्टर को अंदर बुलाते हैं। इतनी रात को अचानक रिपोर्टर का इस तरह आना डॉक्टर को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन पुरानी पहचान की वजह से उन्होंने इस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। घर के अंदर आते ही रिपोर्टर पूरी घटना डॉक्टर को विस्तार से बताने लगता है। कैसे उसने रास्ते में इस आदमी को बेसुध हालत में पाया, कैसे वह खुद को खतरे में बताकर मदद मांग रहा था और क्यों उसने डॉक्टर के पास आने की जिद की। डॉक्टर चौंक कर उस आदमी की ओर देखते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं, लेकिन तुम मुझे जानते कैसे हो?
यह सवाल सुनते ही वह व्यक्ति एक ठंडी मुस्कान देता है और डॉक्टर से जुड़ी कुछ पुरानी बातें बताने लगता है, ऐसी बातें जो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। उसकी बातों में इतना सटीक विवरण था कि डॉक्टर को अब धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि शायद यह व्यक्ति सच कह रहा है। उन्हें लगने लगता है कि वह इसे भूल चुके होंगे, लेकिन यह आदमी उन्हें अच्छे से पहचानता है। डॉक्टर को थोड़ी असहजता महसूस होती है, इसलिए वह माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं, रुकिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना लाता हूँ। यह सुनते ही वह आदमी तुरंत बोल पड़ता है, आप रहने दीजिए डॉक्टर साहब, मैं ही चाय बना देता हूँ। बस मुझे किचन का रास्ता बता दीजिए। डॉक्टर को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से मेहमानों की खातिरदारी की थी, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति इस तरह अचानक किचन में जाने की जिद करे, यह उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया, नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं बना लाता हूँ। लेकिन वह आदमी बार बार जिद करने लगा। उसकी आवाज में एक अलग तरह का आग्रह था, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रिपोर्टर भी उसकी इस जिद को देखकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर अनमने मन से उसे किचन तक ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर उसे किचन तक ले गए, वहां चाय बनाने का सामान दिखाया और फिर बाहर चले आए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकले, उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस आदमी को उन्होंने अभी अभी किचन में छोड़ा है, उसके इरादे शायद उतने मासूम नहीं हैं जितने दिख रहे थे। जैसे ही वह आदमी किचन में अकेला रह जाता है, वह चारों ओर नजर घुमाकर सुनिश्चित करता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर वह धीरे से गैस का रेगुलेटर ऑन कर देता है। गैस का रिसाव तेजी से होने लगता है, लेकिन वह बड़ी सफाई से किचन की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है ताकि गैस पूरे कमरे में भर जाए। कुछ ही मिनटों में वहां की हवा जहरीली होने लगती है, लेकिन वह बिना घबराए अपनी चालाकी से आगे बढ़ता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह डॉक्टर को आवाज लगाता है, डॉक्टर साहब, आपका लाइटर काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसे देख सकते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब तरह की शांति थी, जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। डॉक्टर को उसकी बात में कोई संदेह नहीं हुआ। वह धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, उन्हें तेज गैस की गंध महसूस होती है। हालांकि वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और सामान्य बात समझकर उस आदमी से लाइटर लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही डॉक्टर लाइटर जलाते हैं, एक भयानक विस्फोट होता है। आग की भयानक लपटें तेजी से उठती हैं और डॉक्टर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। आग का दावानल पूरे किचन में फैल जाता है। उधर जैसे ही डॉक्टर लाइटर जलाते हैं, वह आदमी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ता है और तेजी से बाहर भाग जाता है। विस्फोट की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। रिपोर्टर इस अप्रत्याशित घटना को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। कुछ ही पलों में आग पूरे घर में फैलने लगती है। हालात बिगड़ते देख वह भी उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ता है। बाहर निकलते ही वह तेजी से अपने फोन पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि जब तक मदद पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर अफरातफरी का माहौल था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन रिपोर्टर अब वहां ज्यादा रुकना नहीं चाहता था। वह तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उस आदमी को भी अपने साथ बैठा लिया। लेकिन अब तक उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। यह सब क्या था? यह आदमी कौन है? डॉक्टर को मारने की वजह क्या थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह खुद भी किसी साजिश का हिस्सा बन चुका है? इन सवालों की उलझन में उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और शहर से बाहर किसी सुनसान इलाके में जाने लगा। उसे बस इस पूरे घटनाक्रम से दूर जाना था ताकि वह सोच सके कि अब आगे क्या करना है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसकी बगल में बैठा वह आदमी धीमे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला हो। फिर बिना किसी चेतावनी के वह अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे पूरी ताकत से मोड़ देता है। रिपोर्टर को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता।
गाड़ी तेजी से सड़क से फिसलती हुई किनारे की ओर बढ़ती है और फिर सीधे एक गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी के भयानक एक्सीडेंट के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। धूल और धुएं के बीच टूटी फूटी गाड़ी खाई में पड़ी थी और उसके भीतर दोनों आदमी गंभीर रूप से घायल थे। चारों ओर बिखरा खून और टेढ़े मेढ़े मेटल के टुकड़े यह साफ दिखा रहे थे कि एक्सीडेंट कितना भीषण था। रिपोर्टर दर्द से करा रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वह अपने पास पड़े उस आदमी को देखने लगा। वह भी खून से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे उसे अपने मकसद में सफलता मिल गई हो। रिपोर्टर ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कराहते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? यह सुनते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी पागल इंसान की तरह थी, गहरी, खौफनाक और दर्दभरी। वह अपनी जगह से थोड़ा उठा, अपनी खूनी आंखों से रिपोर्टर को घूरते हुए बोला, मेरा सोनू सो गया। यह सुनकर रिपोर्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी धड़कनें रुकने लगी। सोनू, यह नाम उसके दिल में एक भूला हुआ जख्म कुरेद गया। यह नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने अतीत के काले पन्ने खुलने लगे। सोनू, यही नाम था जिससे उसकी प्रेमिका उसे पुकारा करती थी। वह प्रेमिका जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वह प्रेमिका जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी यादें ताजा होने लगीं, कैसे उसने उस मासूम लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, कैसे उसने उसके साथ हसीन सपने दिखाए थे, उसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था। और जब लड़की पूरी तरह उसे अपना मान बैठी थी, तब उसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। वह लड़की गर्भवती हो गई थी। जब उसने रिपोर्टर को यह खबर दी, तो उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। लेकिन रिपोर्टर के लिए यह खुशी नहीं, एक मुसीबत थी। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लड़की जिद्दी थी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनाने में क्या दिक्कत है? रिपोर्टर ने कई बहाने बनाए, लेकिन लड़की ने उसकी हर बात को ठुकरा दिया। आखिरकार उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। लेकिन वह लड़की नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक दिखावा था। रिपोर्टर को न उससे प्यार था, न बच्चे से। उसके लिए यह सब एक बोझ था, जिसे वह जल्द से जल्द हटाना चाहता था। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी से ठीक एक दिन पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका मृत शरीर एक पुल के नीचे मिला था, जहां वह अकेले खड़ी घंटों रोती रही थी और फिर खुद को अंधेरे पानी में समर्पित कर दिया था। अब सालों बाद उसी लड़की का कोई अपना उसके सामने बैठा था। रिपोर्टर की आंखों में पछतावे की लहरें उठने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी जो उसके सामने था, अब एक बदला लेने वाले दरिंदे में बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की एक झलक थी। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरी बहन ने जिस दर्द में दम तोड़ा था, अब वही दर्द तुम भी महसूस करोगे। रिपोर्टर का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी मौत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। दर्द से भरी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसकी सांसें रुकती चली गईं। सोनू अब हमेशा के लिए सो चुका था और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो गई। के साथ रहने में है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।